बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट और यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन है। वजह क्या है, मैंने यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट क्यों है उसके कुछ वजूहात की क्यों हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास कि मेनी नेचुरल फिनोमिना लाइक एज, वेट, IQ, ग्रेड, टेम्परेचर, इनकम एक्सेट्रा, यानी इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास जितने भी नेचुरल फिनोमिना है ज़्यादातर टेंड टू बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ जाते हैं हमारे पास। अच्छा, दूसरी वजह जो है वो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन सच एज बाइनोमियल, पॉइसन एक्सेट्रा टेंड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज सैंपल साइज इंक्रीजिंग, यानी सैंपल साइज को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल, पॉइसन वगैरह, ये भी हमारे पास नॉर्मल की तरफ जाते हैं। अच्छा, तीसरी जो बड़ी वजह है हमारे पास फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 से हमारे पास सैंपल साइज 30 से ग्रेटर हो जाए तो उस केस में भी हमारे पास द डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल। चौथी जो बड़ी वजह है हमारे पास मेनी वेरिएबल्स विच आर नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कैन नॉर्मलाइज थ्रू सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। बस हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी मदद से हम बाकी वेरिएबल्स को भी नॉर्मल बना सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो पांचवी वजह है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिव अ बेल शेप कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अमूमन हमारे पास इस तरह बेल शेप एक कर्व देते हैं जिसको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं, टेकन एज अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। ये हमारे पास कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं क्योंकि हमारे पास बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनके कर्व जो है चेक करते हैं तो वो हम कंपेयर करते हैं इस नॉर्मल कर्व के साथ। तो आइए मजीद कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। अच्छा, जहाँ तक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो ये देखिए हमारे पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है ये डेंसिटी फंक्शन होता है। इसका रेंज हमारे पास -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास दो पैरामीटर हैं, एक है म्यू यानी पॉपुलेशन मीन और दूसरा हमारे पास है सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये देखें ये हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है तो लिहाजा विद इन द गिवन रेंज हमारे पास यानी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इससे 1 आएगा, यानी टोटल हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 1 की इक्वल होगी। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होंगे। तो ये देखें इस तरह हमारे पास इसका अगर हम कर्व से जाहिर करना चाहें तो ये हमारे पास यहाँ मीन, मीडियन और मोड तीनों हमारे पास इक्वल होंगे और ये इस तरह सेंटर में होंगे। ये पीकनेस यहाँ, ये पीकनेस हमारे पास मोड को और मिडिल में भी आ रहे थे। ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड तीनों हमारे पास इक्वल होंगे। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये जो सेंटर है इससे हमारे पास Q1 और Q3 जितना Q1 इससे इस साइड पे होगा उतना ही डिस्टेंस पे हमारे पास Q3 भी होगा, यानी Q1 और Q3 अपर और लोअर क्वार्टाइल जो है वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर होंगे। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स आर ऑल जीरो। तो हमारे पास जितने भी ऑड ऑर्डर मोमेंट्स होंगे नॉर्मल केस में वो हमारे पास तमाम के तमाम जीरो की इक्वल होंगे। अगर μ1 हो, μ2 हो, जितने भी हमारे पास ऑड ऑर्डर मोमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास जीरो की इक्वल होंगे। क्वार्टाइल डिविएशन, अगर हम क्वार्टाइल डिविएशन तो हमारे पास क्वार्टाइल डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन में ये रिलेशनशिप होगा कि क्वार्टाइल डिविएशन हमारे पास 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन की इक्वल होगा और इसी तरह मीन डिविएशन हमारे पास 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन के इक्वल होगा। अच्छा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट मोमेंट, थर्ड मोमेंट और हमारे पास यहाँ पे मैंने μ2 लिखा हुआ है, μ3, μ5 ये हमारे पास तमाम के तमाम जीरो होंगे। तो इसलिए हमारे पास जो मोमेंट रेशो है β1 वो हमारे पास जीरो के बराबर आएगा, यानी हमारे पास जो नॉर्मल कर्व है ये सिमेट्रिकल होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिमेट्रिकल होगा। और b2 की वैल्यू हमारे पास β2 की वैल्यू ये 3 की इक्वल आएगी, तो ये हमारे पास मीजोकार्टिक भी होगा, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ये हमारे पास सिमेट्रिकल भी होगा और मीजोकार्टिक भी होगा और ये हमारे पास
स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। बाकी तमाम डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी कर्व हैं वो हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आइए अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ कि किस तरह हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होते हैं, क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आसानी से प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट किया जा सके। अब आते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज करते हैं ताकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज को आसानी से कैलकुलेट करने के लिए हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल वेरिएबल है उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और वो हमारे पास इस तरह होता है कि we transform normal variable x by subtracting its mean from it. And divided by standard deviation. यानी जब हम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है x, इसमें से इसका मीन माइनस करते हैं, मीन यानी म्यू, और उसको सिग्मा से डिवाइड करते हैं, तो इससे हमारे पास बन जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये z हमारे पास है, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल होता है, इससे हम डायरेक्टली प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं। इस वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं ताकि कैलकुलेशन में जो डिफिकल्टीज हैं हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, उसको आसान करने के लिए हम नॉर्मल जो हमारे पास वेरिएबल है उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे पास प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना आसान होता है। सिंपली एक टेबल है हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसकी मदद से हम आसानी से, ये देखें हमारे पास टेबल है, इस टेबल की मदद से हम आसानी से प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और उससे फिर दोबारा हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब हम एरिया टेबल को यूज़ करते हुए जो मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, एरिया टेबल जो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है इसको हम एरिया टेबल भी कहते हैं, तो इसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटीज मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखिए, हमारे पास टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो होता है वो यूनिटी यानी 1 की इक्वल होते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन और मोड ये हमारे पास 0 के बराबर होते हैं, और वेरिएंस इस केस में हमारे पास जो मीन होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस हमारे पास 1 की इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अच्छा, अब हम अगर एरिया, जहाँ तक एरिया की बात है, तो एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ये हमारे पास 1 की इक्वल होते हैं। ये टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी यानी 1 की इक्वल है। ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल कर्व होती है, तो लिहाजा हमारे पास एरिया 0 से ग्रेटर हमारे पास जो एरिया है वो 0 से इन्फिनिटी तक हमारे पास ये 0.5 के बराबर होता है। तो अगर ये 0.5 है तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारे पास इसी तरह एरिया बिलो 0 हमारे पास जो है 0 से
माइनस इन्फिनिटी तक, ये भी हमारे पास 0.5 के ही इक्वल होगा। ये एरिया जो है हमारे पास 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी, ये जो है ये भी हमारे पास 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 तो ये हमारे पास 1 की इक्वल आ जाते हैं। तो हमारे पास टोटल जो एरिया है ये हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं। तो आइए अब हम मुख्तलिफ केसेस डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहला केस जो है हमारे पास एरिया बिटवीन 0 एंड अ पॉजिटिव वैल्यू, यानी एक साइड पे 0 हो और एक साइड पे हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? ये देख रहे हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल 1.64, ये अगर आपसे ये कोई इस किस्म का एरिया कह के कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि इसका जो कर्व है वो ड्रा करेंगे और एक साइड पे हम 1.64, लेट सपोज 1.64, यानी ये एरिया जो है ये हमने फाइंड करना है। तो जब एक साइड पे 0 हो और एक साइड पे हमारे पास कोई वैल्यू हो, तो इस केस में हम डायरेक्ट टेबल को यूज करते हैं और डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें, टेबल को यूज करने का तरीका हमारे पास ये है कि हमारे पास 1.64 है, तो सबसे पहले 1.6 कॉलम में, इस कॉलम में 1.6 देखेंगे तो हमारे पास 1.6 ये है और 1.6 के बाद 4, तो 0 1 2 3 4, यानी हमारे पास आंसर है 0.4484। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये उस केस में है जब एक साइड पे हमारे पास 0 हो और एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.44884, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, सेम द केस विद एरिया बिटवीन, सेकंड जो केस है हमारे पास एरिया बिटवीन 0 एंड अ नेगेटिव वैल्यू, यानी एक साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो, एक साइड पे 0 हो, तो ये भी हमारे पास इस केस की सिमिलर है। ये देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपसे कोई ये कहे कि -1.64 से लेकर 0 तक ये एरिया मालूम करें, तो ये भी हम फर्स्ट ड्रा करेंगे, यानी हमने ये ड्रा करना है। ये हमारे पास माइनस साइड पे इसकी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव है। एक वैल्यू हमारे पास है -1.64, तो फॉर एग्जांपल -1.64 यहाँ पे नहीं करते, तो यहाँ से लेकर 0 तक हमारे पास जो नॉर्मल कर्व है ये सिमेट्रिकल है, तो ये एक हमारे पास सिंपली इक्वल होगा 0 से लेकर 1.64 के, यानी ये हमारे पास इसकी इक्वल आ जाएगा। अगर आपसे ये कहे कोई कि -1.64 से 0 तक मालूम करें या 0 से लेकर 1.64 तक, तो ये एक ही बात है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो माइनस से 0 तक मालूम करें या 0 से लेकर प्लस की कोई वैल्यू वहां तक मालूम करें, तो ये हमारे पास सेम ही आएगा और इसका भी आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.4484। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट केस है हमारे पास एरिया बिटवीन 2 पॉजिटिव वैल्यूज। अगर आपसे कोई ये कहे एरिया बिटवीन 2 पॉजिटिव वैल्यूज, फॉर एग्जांपल आपसे कोई ये कहे कि 1.23 से लेकर एरिया मालूम करें 2.41 तक, ये एरिया अगर मालूम करिए। देखिए इन केसेस में हमारे पास एक साइड पे 0 और एक साइड पे कोई वैल्यू दी है, डायरेक्ट हमने टेबल की वैल्यू यूज की। ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे, तो हमारे पास ये कर्व ड्रा करते हैं, तो हमारे पास ये देखें दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो हम दोनों वैल्यू हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 1.23 यहाँ पे नहीं करता है और 2.41 लेट सपोज यहाँ पे, यानी हमने एरिया मालूम करना है 1.23 से 2.41 तक। अच्छा, एक साइड पे 0 हो और एक साइड पे कोई रकम हो, तो हम टेबल एरिया जो टेबल है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हम इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी 0 से लेकर 2.4 तक। ये देखिए इस एरिया में से अगर हम
0 से लेकर 1.23 तक ये एरिया माइनस करेंगे, यानी इस टोटल एरिया से ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास 1.23 से 2.41 तक का एरिया बच जाएगा। यानी ये हम जब सॉल्व करेंगे तो एक साइड पे 0 से लेकर जो बड़ी वैल्यू है वहां तक माइनस 0 से लेकर छोटी वैल्यू 1.23 तक। यानी ये देख लें, अगर हम ये एरिया मालूम कर सकते हैं क्योंकि एक साइड पे 0 हो, एक साइड पे कोई वैल्यू हो, तो हम डायरेक्ट टेबल को यूज कर सकते हैं। तो इसको हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट किया 0 से लेकर 2.41 तक माइनस 0 से लेकर 1.23 तक। तो ये देखें 2.4 को 1 में देखेंगे, ये देखें हमारे पास जो एरिया टेबल है 2.4 को 1 में देखेंगे हमारे पास 2.4 ये हमारे पास, और ये जब हम 2.4 को 1 में चेक करते हैं, देखें 2.4 को, तो ये हमारे पास आता है 0.4920। अच्छा, सिमिलरली हम 1.2 को 3 में चेक करेंगे तो टेबल को चेक करने का बस यही तरीका है, हमारे पास एरिया टेबल है, इसको यूज करते हुए हम 1.2 को 3 में चेक करेंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास है 0.3907। और जब कैलकुलेटर की मदद से ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मतलूबा आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। यानी हम 0.4920 माइनस 0.3907, तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 0.4920 माइनस 0.3907, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1013। अच्छा, अब हम एक और केस डिस्कस करेंगे जिसमें एक साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हो और एक साइड पे हमारे पास प्लस वैल्यू हो। यानी एरिया बिटवीन, अगर केस इस तरह का हमारे पास आ जाए, एरिया बिटवीन अ नेगेटिव वैल्यू एंड अ पॉजिटिव वैल्यू। इस केस में हम एक साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी और एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम जब ये कहें कि माइनस 0.24 से लेकर एरिया फाइंड करें 1.31 तक, ये देख लें हमारे पास एक साइड पे नेगेटिव वैल्यू है और एक साइड पे हमारे पास प्लस वैल्यू है। जब हम ये ड्रा करेंगे इस तरह, ये देख लें एक साइड पे है माइनस 0.24 और इससे एरिया मालूम करना है 1.31 तक, यानी हमने ये एरिया फाइंड करना है। तो एरिया टेबल हम उस सूरत में यूज करते हैं जब एक साइड पे 0 हो, तो ये हम सिंपली 0 से लेकर माइनस 2.4 से लेकर 1.31 तक ये एरिया इस शेप में हम फाइंड करेंगे। देखें, यानी इसको पहले हम माइनस 0.24 से लेकर 0 तक प्लस हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर 1.31 तक। तो 0.2 को जब 4 हम टेबल में देखेंगे 0.2 को 4 में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ हमने सीख लिया कि हम अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट करें, ये सिमेट्रिकल है, आंसर सेम ही आएगा। तो इस केस में भी हम 0.2 को 4 में देखेंगे, तो जब 0.2 को हम 4 में चेक करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 0.0948 प्लस 1.3 को 1 में चेक करेंगे, तो 1.3 को जब हम 1 में चेक करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.4049 और इनको प्लस करने से हमारे पास जो मतलूबा आंसर है, मतलूबा एरिया है, वो हमारे पास आ जाएगा, यानी 0.0948
प्लस 0.4049, तो इससे हमारे पास आंसर आता है 0.4997। तो ये उस केस में एरिया है जब हमारे पास एक साइड पे नेगेटिव वैल्यू हो और एक साइड पे प्लस वैल्यू हो। ये देखिए अगर दोनों सेम साइज वाली वैल्यू है, एरिया बिटवीन पॉजिटिव वैल्यूज, टू पॉजिटिव वैल्यू, ये इसी तरह हमारे पास अगर एरिया बिटवीन टू नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, वो केस भी हमारे पास एग्जैक्टली इस तरह सेम होगा। फॉर एग्जांपल हमसे को ये है एरिया बिटवीन टू नेगेटिव वैल्यूज, यानी अगर आपसे ये कहे कि -2.4 से लेकर एरिया मालूम करें -0.31 तक, ये एरिया फाइंड करें, तो ये तरीका भी एग्जैक्टली सेम है। ये देखें हमारे पास, पहले मैं इसको ड्रा करूंगा, कर्व बनाऊंगा, हमारे पास कर्व इस फॉर्म में है। ये हमारे पास प्लस इंफिनिटी 0, ये माइनस 0.31 यहाँ पे आ गया, और ये हमारे पास है -2.4, तो -2.4 हमारे पास यहाँ आ गया। इनके दरमियान में ये एरिया जो है ये इसको शेड करेंगे, ये हमने फाइंड करना है। तो इसका तरीका भी यही है कि -2.4 से 0 तक, इससे हम माइनस करेंगे -3.1 से 0 तक। जब इस पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास ये बाकी जो रिक्वायर्ड एरिया है ये हमारे पास आ जाएगा। यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2.4 से 0 तक, इसमें से माइनस करेंगे हम -0.31 से 0 तक। ये एरिया जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये देखिए 2.4 को जब हम टेबल में देखेंगे हमारे पास 2.4, तो 2.4 को हम 0 में देखेंगे क्योंकि 2.4 है, इसके बाद कोई रकम नहीं है, तो हमारे पास 2.4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.491 है, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा 0.3 को 1 में देखेंगे, साइन को मत देखिए, 0.3 को 1 में देखेंगे, तो 0.3 को जब हम 1 में चेक करते हैं तो ये हमारे पास 0.121 से ये आ जाएगा। इसको हम जब हम कैलकुलेटर से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये देख लें, सिंपल सिर्फ तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3701। अच्छा ये देख लें, हमारे पास जब सेम साइन हो, यानी दोनों वैल्यू माइनस हो या दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो, तो इनके दरमियान में हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये देखिए दोनों एरिया एक साइड पे हो, उनके दरमियान वाला एरिया मालूम करना हो, तो इस केस में हमारे पास दरमियान वाला जो साइन है वो नेगेटिव आ रहा है, और एक वैल्यू नेगेटिव हो और एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो, तो ये देखिए इनके दरमियान में प्लस साइन आ रहा है। वजह क्या है ये देख लें, ये जब हम एरिया मालूम करेंगे तो -2.4 से 0 तक और 0 से 1.31 तक, तो ये प्लस आ जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ, और इसमें डेफिनेटली जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, रिक्वायर्ड एरिया है, वो मालूम करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत होगी। तो आइए मजीद कुछ फॉर्म के क्वेश्चन सीखते हैं। ये देखें, अभी अब मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एरिया टू द राइट ऑफ 2.22, या अगर आपसे आ जाए ग्रेटर देन 2.22, एक ही बात है। अगर आपसे ये कहे कि एरिया मालूम करें ग्रेटर देन 2.22, इसको जब हम ग्राफ से शो करेंगे, जो कर्व बनाएंगे हम इसका, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.22। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि हमारे पास 2.22 यहाँ पे लाइक करें, इससे ग्रेटर, तो ये देखिए इससे ग्रेटर हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। हमने ये एरिया मालूम करना है, तो जब ये एरिया मालूम करेंगे तो हो सके हमें इसमें दो चीजें पता है। एक तो अगर एक साइड पे 0 हो और एक साइड पे कोई रकम हो तो हम डायरेक्ट टेबल यूज करते हैं। इस केस में हमारे पास एरिया टू द राइट ऑफ ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है, तो हमें ये तो पता है ना कि एक साइड 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक हमारे पास टोटल ये वाला एरिया जो है ये हमारे पास ये 0.5 की इक्वल है, पूरा 0 से लेकर इंफिनिटी तक। इससे जब हम माइनस करेंगे 0 से लेकर 2.22 तक, ये वाला एरिया जब इसे हम माइनस करेंगे तो देखिए ये वाला एरिया बच जाएगा। तो ये जब इस किस्म के क्वेश्चन आएंगे
उसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको हम ये याद रखेंगे कि एक साइड हमारे पास 0.5 की इक्वल है, तो एक साइड हमारे पास 0.5 की इक्वल है, माइनस 0 पूरा जो एरिया है पूरे एक साइड का, उसमें से हम माइनस करेंगे 0 से लेकर 2.22 तक, 2.22 तक पूरे एरिया में से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा, और यही हमने फाइंड करना है 0.5 माइनस। अब 2.2 को हम टेबल में देखेंगे, 2.2 को 2 में, तो हमारे पास 2.2 को जब 2 में देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.4868। तो सिंपली अब सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर है वो आ जाएगा, यानी 0.5 में से माइनस करेंगे 0.4868, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0132। ये उस केस में है जब हम किसी एक जो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट हो और उससे राइट साइड पे हो, तो उस केस में हम जब प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, एरिया मालूम करेंगे, तो उसका ये तरीका है। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव वैल्यू आ जाए, यानी एरिया टू द राइट ऑफ माइनस 2.22, यही वैल्यू या 2.23 ले लेता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये देखें। तो इस केस में हमारे पास हमने मालूम ये करने हैं, यानी हमने मालूम करना है टू द राइट ऑफ, तो यानी माइनस 2.3, ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा, ये देखें। इससे राइट पर या इससे ग्रेटर जब हम एरिया मालूम करेंगे तो हमारे पास उसका तरीका ये हमारे पास आ गया, लेट सपोज माइनस 2.23, इससे राइट साइड पे। ये नहीं कहा कि यहाँ से 0 तक मालूम करें, 0 तक नहीं, इससे राइट साइड पे जितना टोटल एरिया ये टोटल मालूम करें, यानी ये भी है और इसमें ये भी इंक्लूडेड है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे एक चीज तो ये पता है, कंफर्म है कि हमारे पास एक साइड जो है वो हमारे पास 0.5 की इक्वल है, ये साइड जो है ये एरिया जो है ये 0.5 की इक्वल है। हमने सिर्फ ये करना है कि 0.5 के साथ इतना एरिया मजीद ऐड करना है, तो ये हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा, ये देखें, यानी माइनस 2.23 से लेकर 0 तक और प्लस 0.5, ये 0.5, क्योंकि हमें ये एरिया फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हमारे पास 0 से ग्रेटर जो एरिया है वो 0.5 के इक्वल है, तो वो सिंपल मैंने उसकी वैल्यू लिख ली हमारा 0.5। तो जब हम 2.23 को टेबल में देखते हैं, हमारे पास ये देखें 2.23 2 को 3 में जब देखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.4871 प्लस 0.5, प्लस 0.5, तो इससे हमारे पास ये एरिया आ जाएगा 0.9871। ये देखिए, एरिया मालूम करने में कोई टेंशन नहीं, हमारे पास टेबल मौजूद है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज या एरिया मालूम करने में ये आसानी है कि इसका टेबल हमारे पास मौजूद है, टेबल मौजूद है तो इसमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये तो हमारे पास था स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पहले हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, शुक्रिया।